मैं रामनिवास याग स्ट्रीमलाइन संस्था का डायरेक्टर आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जो इस कोरोना की जंग के अंदर अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मेरे भारत देश को इस जंग से बाहर निकालने के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को मेरे संस्था परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन, उनको सलाम। और हम सभी की ये दुआ है कि वो अपनी इस लड़ाई के अंदर कामयाब हो और जल्द से जल्द देश को इस संकट की घड़ी से निकाले। मेरा आज यहाँ ऑनलाइन आने का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थियों की शिक्षा जो है अभी इस वर्तमान समय के अंदर वो किस प्रकार से कराई जाए। काफ़ी सारे विद्यार्थी भी इस सोच के अंदर हैं कि हम अपनी शिक्षा को किस प्रकार से आगे सुचारू रूप से चालू रखें जिससे हमारा समय बर्बाद न हो। तो काफ़ी दिनों से मेरे मन के अंतःकरण के अंदर कुछ विचार चल रहे थे कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाए ताकि उनकी पढ़ाई को आगे सही ढंग से चलाया जाए। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों से कुछ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो मेरी ये है विद्यार्थियों को कि ऑनलाइन सिस्टम का जब भी आप प्रयोग करते हो तो आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपकी अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर सवार हैं, इच्छा शक्ति के पीठ पे यदि आप सवार हैं तो आप अपने जीवन की नाव को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर आपकी सफलता के अंदर कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी बाधक नहीं बनेगा। उसके लिए आपको अपने आप के अंदर कुछ 2-3 बातों का या पॉइंट्स का इम्प्लीमेंट करना होगा। क्या है मुख्यतः ज़्यादातर बच्चों से अभी जो सुनने में आ रहा है मोस्टली वो ये आ रहा है कि ऑनलाइन पद्धति तो जीनियस बच्चों के लिए होते हैं, जो 90% से ऊपर होते हैं या अबव 80 होते हैं वो कर सकते हैं, हमें तो ऑनलाइन समझ में ही नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपने मन के कंफर्ट जोन हैं, ये अपने मन के बहाने हैं। इनको अपने मन से बाहर निकालें और अपने मन के अंदर कुछ करने की सोचें। हमेशा एक चीज होनी चाहिए अपने मन के अंदर, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। जीनियस कौन होता है? जीनियस की कोई अलग से परिभाषा होती है क्या? जीनियस को दुनिया के अंदर अलग से बनाया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीनियस बनने के लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहली जो चीज होती है जीनियस बनने के लिए, फर्स्ट पॉइंट जो होता है जीनियस के लिए, वो पहला पॉइंट ये होता है कि उसे हार्डवर्क करना होता है। तो हार्डवर्क तो सारे ही कर सकते हैं, इसका मतलब जीनियस सभी बन सकते हैं। एक टैक्सी चालक होता है वो भी हार्डवर्क करता है। एक IIT का जो विद्यार्थी होता है वो भी हार्डवर्क करता है। 2nd क्लास का बच्चा होता है वो भी हार्डवर्क करता है। यदि आप हार्डवर्क करते हो तो आप जीनियस हो। तो हार्डवर्क जरूरी है। सेकंड कंडीशन है पंक्चुअलिटी। आपको समय का सदुपयोग करना आना चाहिए और समय का सदुपयोग के लिए आपके अंदर संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, सुबह आपको 6 बजे उठना होता है, आप कम से कम 3 या 4 अलार्म लगाते हैं। 3 या 4 अलार्म लगाकर फिर आप क्या करते हो, पहले अलार्म आप सोचते हो पहला बजेगा कोई नहीं, दूसरे में उठ जाऊंगा, दूसरा बजेगा अभी तो तीसरा और है, तीसरा आएगा अभी तो चौथा और है। ये गलत है, क्योंकि अपना मन पे कंट्रोल ही नहीं है। अरे सुबह सुबह उठते टाइम में मन पे कंट्रोल नहीं है तो पूरे दिन अपने जो काम करेंगे उस पर कंट्रोल कहां पे आएगा? इसीलिए तो ये होता है, आइडियाज तो सभी बना लेते हैं, रोजाना नए नए आइडियाज बनाते हैं, बस उन आइडियाओं को फिनिश कोई नहीं करता है। और जब तक आप उनको फिनिश करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपनी सफलता के अंदर सबसे बड़े बाधक जो है ना आप खुद ही हो। तो इसमें सुधार करें। अगर जीनियस को मान लीजिए कि किसी किताब को याद करने में 3 दिन लगते हैं, या यूं मान लीजिए उसको किसी किताब को याद करने में कम से कम 3 बार वो किताब पढ़ता है तब उसको याद होती है, तो आप एक काम करो ना, आप उसको 6 बार पढ़ दो, आगे ना आप उसके बराबर लेवल के अंदर।
और जरा सोचो, यदि आपने 9 बार पढ़ दी तो आप तो जीनियस से ऊपर निकल गए। तो जीनियस की परिभाषाएं कोई होती नहीं है। जीनियस के लिए अपने मन को जगाना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके बाद आप भी जीनियस हैं। तो इसलिए ऑनलाइन जब भी पढ़ाई करें, अनुशासन में रहें। अनुशासन का मतलब फोन का उतना ही उपयोग करें जितना आपके स्कूल वाले टीचर्स ने, आपके गुरुजनों ने आपको जितना काम दिया है उतना ही फोन का उपयोग करें। जैसे ही आपका काम खत्म, फोन को साइड में रख दें। और थोड़ा मेरा अभिभावक जो है उनसे भी एक निवेदन है, कृपया अपने अपने बच्चों पे फोकस करें। घर पे वो क्या करते हैं, क्या उनकी एक्टिविटी रहती है, जब वो फोन चलाते हैं तो कितना वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कितना फोन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कितना सदुपयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दें। क्योंकि अनुभव तो आपके पास है, विद्यार्थी के पास तो अनुभव नहीं है। वो तो अभी अनुभव की उस गाड़ी में बैठा है अनुभव लेने के लिए। इसको आप यूं समझ सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक बार किसी गांव के अंदर आग लग जाती है, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, त्राही त्राही मच जाती है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो उसमें 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि आज हमारा अंतिम दिन है, शायद प्रकृति को यही मंजूर है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। उन 2 लोगों के नाम, एक होता है लंगड़ा, एक होता है अंधा। अब लंगड़े के पास पेड़ नहीं है तो वो भाग नहीं सकता, तो आग से बच नहीं सकता। अंधे के पास पेड़ है बट आंख नहीं है, तो उसको दिशा का ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं आग किस तरफ लगी हुई है, क्या भागेगा। हो सकता है आग की दिशा में भाग लिया तो वो वैसे मर जाएगा। तो अंधा लंगड़े के पास आता है, उसे आके बोलता है कि भाई अपने को बचना है तो ये काम करना पड़ेगा। लंगड़ा बोलता है क्या पेड़ मेरे पास है और आंख तेरे पास है, यदि तू मेरे कंधे पे बैठ जाए तो तू अपने आंखों के अनुभव से, मैं अपने पैरों के अनुभव से अपने दोनों इस आग की नैया को पार लगा सकते हैं, दोनों की जान बच सकती है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अभिभावकों से निवेदन है, आपके पास वो अनुभव की आंख है, आप उससे ये बताएं कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा मार्ग तेरे लिए सफलता की ओर जाएगा और कौन सा मार्ग आपके लिए असफलता की ओर जाएगा। तो मेरा ये अभिभावकों से निवेदन है, प्लीज वो अपने अपने बच्चों का केयर करें, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनके साथ साथ उनको शिक्षा भी सुचारू रूप से दें ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से। मैं स्ट्रीमलाइन संस्था परिवार की ओर से अगले 2 या 3 दिन के अंदर हमारी संस्था के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई हम स्टार्ट कर देंगे। विद्यार्थियों के पास में वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।